Hello everyone, this is Varsha and you are watching the series of success stories brought to you by Indian Achievers Forum. So once again, we are here with you all to discuss the success story of one more achiever of ours, and this time we have with us Mr. Deepak Chadha, who is the CEO and founder of Punjabi Angithi. Sorry. So Punjabi Angithi was started in the year 2014 with the mission to provide affordable, authentic and nutritious food to pure vegetarians. Deepak Chadda, a pure vegetarian himself, saw a plethora of options for non-vegetarians but not so vegetarian customers in the West Delhi. The recipes of Punjabi Angithi was curated by traveling and researching in Punjab belt for 6 months and post recipe rendering. First store setup in Pashchim Bihar was done. Deepak Chadha is a serial entrepreneur and have a successful battery and inverter dealership in West Delhi for past 20 years. Now at 12 stores, aim is to spread pan India and serve pure vegetarians customers across. But before we actually start the conversation with him, let's quickly have a look at a very small video telling you about what we actually do. Indian Achievers Forum is driven by a full-fledged advisory board. The board consists of experienced personalities who have excelled in their respective careers. Together, the forum organizes conferences, events, workshops, exhibitions, trade shows, and B2B initiatives in India as well as abroad. Where there is passion, there is achievement. And where there is achievement, there is Indian Achievers Forum. Hello, sir. How are you? Fine. Okay, so sir, before we actually start the conversation, I really would love to know from you that how did you actually land up to the idea of starting up with this business of yours? बेसिकली स्टार्टिंग से ही मैं स्कूल कॉलेज के साथ साथ अपना बैटरीज एंड इन्वर्टर्स का बिजनेस करता था और साथ के साथ मुझे लगा कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ कभी डाइनिंग के लिए कभी बाहर जाता था तो प्योर वेजिटेरियन के काफ़ी कम ऑप्शन मिलते थे, काफ़ी डेफिशिट सप्लाई लगती थी। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि मुझे ये एक ऐसा प्लान करना है। हालांकि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि उस टाइम पे हम इतने सारे आउटलेट्स रन करेंगे, बट उस वक्त लगा कि काफ़ी डेफिशिट है। तो मुझे लगा कि आइडिया अच्छा है। प्योर वेजिटेरियन मेरी मदर, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते थे रेस्टोरेंट में जाके, क्योंकि वहाँ नॉन वेज भी होता था। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम पूरे इंडिया, पूरी दिल्ली को एक्सप्लोर करा जाए कि प्योर वेजिटेरियन का स्कोप बढ़ाया जाए और काफ़ी ऐसी वेराइटीज़ लेके आएँ जो कस्टमर्स को एंटरटेन करे और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें। हमारी लेडीज़ घर में जो होती हैं वो कंफर्टेबली डाइनिंग और जो हमारी डिलीवरी है वो हो पाए। तो ये इसी एक आइडिया से हमने अपनी एक पंजाबी अंगीठी पश्चिम बिहार में फर्स्ट आउटलेट खोला। तो जिसके कारण से आज हम बहुत दिल्ली एनसीआर में हमारे 12 आउटलेट्स रन हो रहे हैं और मेन सारा कंफर्टेबल लेडीज़ को और जो हमारी वैरायटी ऑफ प्योर वेजिटेरियन नॉर्थ इंडियन चाइनीज़ तंदूरी स्नैक्स, ये सब चीज़ों की वैरायटीज़ हमने क्रिएट करी हैं। बहुत सारे पंजाब बेल्ट और पूरी दिल्ली में जहाँ पे भी हम ढूंढ सकते थे, काफ़ी वैरायटीज़ को हमने इकट्ठा करके अपनी मसाला क्यूरेट और रेसिपीज़ को हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करी है। राइट सर। सो सर, किसी भी आइडिया आने को लेकर और किसी भी एग्जीक्यूशन स्टेज तक जाने के बीच का जो सफ़र होता है उसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस का ज़रूर सामना करना पड़ता है। तो जब आपने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, एग्जीक्यूटिव स्टेज पे लाए, तो आपको किस किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। सबसे पहले बैटरी बिजनेस और फूड बिजनेस में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल आई अपने शेफ्स को और अपनी टीम को इकट्ठा करने के लिए। और मुझे जो मेरा कंसेप्ट था वो प्योर वेजिटेरियन और वैरायटीज़ ऑफ विल लाइव फूड। मेरा मूड था कि लाइव फूड बना के हम लोग खाना सप्लाई करें और खाना अच्छे से अच्छा घर में सप्लाई करके कस्टमर्स को बहुत एंटरटेन करने का मूड था। तो मैंने अपने शेफ्स ढूंढने शुरू करे, बेल्ट देखी, बहुत सारी जगह देखा कैसे हो पाएगा। फिर हमने काफ़ी ट्रेनिंग सेशंस लिए
फिर हमने ट्रेनिंग सेशंस के साथ में काफ़ी रेसिपीज़ को मैनिपुलेट करा। 6 महीने लगे हमें पूरे सिस्टम को समझने में, क्योंकि हमारे लिए सिस्टम बिल्कुल नया था। और ये जो कुकिंग वाला है, ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि किसी को खाना खिलाना है तो बिल्कुल फ्रेश खिलाना है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, और सेकेंडली वो टेस्ट भी मैटर करता है। तो काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो शेफ्स का ही है, और उसके बाद फिर एनवायरनमेंट का है कि कहाँ पे किचन स्टार्ट करी जाए, किस एरिया में करी जाए। तो हमारा होम ग्राउंड था पश्चिम बिहार, तो हमने उधर से ही स्टार्ट किया, और काफ़ी 6 महीने की मेहनत से मुझे ये समझ आया कि कहीं ना कहीं हम सिस्टम में आ चुके हैं, तो फिर हमने उसको स्टार्ट करा। राइट सर, सो क्या क्या वैरायटी है आपके पास अवेलेबल आपके कस्टमर्स के लिए, और क्या आप लोग होम डिलीवरी वगैरह में भी डील करते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाएँ? हमारे पास 250 प्लस डिशेज हैं। बेसिकली प्योर वेजिटेरियन में इतनी डिशेज होना बहुत बड़ा, बहुत मतलब मुश्किल काम है, जो कि हमने अपनी 250 प्लस डिशेस को एग्जैक्टली क्यूरेट करा, मसाला और रेसिपीज बनाकर। हमारे पास नॉर्थ इंडियन, हमारे पास चाइनीज डिशेस, हमारे पास तंदूरी डिशेस, तंदूरी स्नैक्स, और जितने भी हमारी चाप आइटम्स हैं, पनीर आइटम्स हैं, दाल, जो भी हमारे घर का खाना जैसा मिलता है, कोशिश ये करी गई कि लाइव फूड विद अच्छा क्वालिटी, क्वांटिटी, अफोर्डेबल प्राइस में कस्टमर को हम खाना दे पाएं। ये हमारा मेन मिशन था, जो सबसे स्टार्टिंग में था, क्वांटिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस, जिसमें कस्टमर हमें रोज यूज करे। मेन क्या होता है रेस्टोरेंट के अंदर, जब हम जाते हैं खाना खाने, तो हमारे को काफ़ी हैवी महसूस होता है कि नेक्स्ट 1 महीने बाद, 15 दिन बाद नंबर आता है। हम लोगों ने एक अपनी ऐसी रेसिपीज बनाई हैं जिसमें हमें कस्टमर्स डेली भी यूज कर सकते हैं, डेली भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमने कॉम्बोज बनाए, उसी हिसाब से हमने अपनी डिशेस बनाई हैं, जो कस्टमर बहुत कंफर्टेबली कॉल करके हमें ऑर्डर कर सकता है। और हमारा अभी जो डिलीवरी प्लान है, हमारा जोमेटो, स्विगी और हमारा अपनी डिलीवरी खुद की भी हमने सारी मैनेज करते हैं हम लोग। और हमारे पास अभी 12 आउटलेट हैं, हर आउटलेट में हम 25 से 30 पर्सन्स काम कर रहे हैं। और सेकेंडली मेरा मेन सर्विस मोटिव है, मेन जो मनी मोटिव है वो बिल्कुल नहीं था, ना आज भी है। मेन इंपॉर्टेंट है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, उसके लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। और डिलीवरी चेन हमने सॉलिड से सॉलिड बनाई है, जिसमें हम अपनी खुद की डिलीवरी भी करते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी करते हैं। तो हम लवली टू नो सर। सो सर, फ्यूचर के बारे में अगर बात करें तो अपनी ग्रोथ के लिए हर कोई कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर रखता है। सो आने वाले सालों में आपकी क्या प्लानिंग्स है, या किस चीज़ों की तरफ आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों पे आप ज़ोर डालेंगे, या कुछ नया इनोवेटिव सोच रहे हैं, उसके बारे में अगर आप हमसे शेयर कर पाएँ? सबसे पहले मैं थैंक्स गॉड को करूँगा, अन्नपूर्ण माता को करूँगा सबसे पहले, जो कि फूड में उसके बिना, बिल्कुल आशीर्वाद के बिना काम नहीं चल सकता। और जो हमारा प्लान है आगे का, उनके आशीर्वाद से ही, वो हम अभी दिल्ली एनसीआर में 12 स्टोर्स के बाद हम इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं ये चेन। और अभी हम देहरादून में स्टार्ट किया था हमने 6 महीने पहले। हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके लिए हम सप्लाई चेन रेडी कर रहे हैं, और उसके लिए हमारा पूरा सिस्टम रेडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एज अ बेसिक, जब हमने स्टार्ट किया था, ना तो हमारे पास ऑफिस था, ना हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैनेज कर सकें। अब हमने अपनी एक सप्लाई चेन, एक ऑफिस, सब चीज़ों का पर्सन्स क्रिएट करे हैं। जो हमारी सोशल मीडिया वाली टीम है, क्योंकि काफ़ी आज बिजनेस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करके चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो बतानी पड़ेगी कस्टमर्स को, तो हम इंडिया के रीजन में कहीं पे भी जाएंगे तो उसके अवेयरनेस के ऊपर काम चल रहा है, जो हम जल्द से जल्द ऑल ओवर इंडिया में जल्दी से जल्दी जाएंगे। अगला प्लान हमारा पंजाब का है, खरड़ साइड में हमने प्लानिंग करी हुई है, तो उसको पाइपलाइन में है अभी। तो विद इन 2 to 3 months हम वहाँ पे लाइव होंगे। Lovely, sir. So now, talking about this आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, कोविड टाइम ने हर एक सेक्टर को ज़रूर इम्पैक्ट किया है, लेकिन उसी की वजह से हम ये चीज़ का महत्व भी जान पाए हैं कि आज की दुनिया में कितना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए सेल्फ रिलायंट बनना। तो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, उसके बारे में अगर आप हमसे शेयर कर पाएँ? इसके लिए जो हमने, हमारे पास अभी जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट के हम पूरा ध्यान रखते हैं। सेकेंडली जो वेंडर्स वगैरह हैं हमारे सारे, जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में हम वर्क करते हैं, उसमें हमारा जो भी लोकल वेंडर्स के साथ हम लोग काम करते हैं, जिसमें हमारी लोकली हम मटकी भी स्टार्ट करी है अभी, जिसमें काफ़ी जो मटकी बनाने वाले हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, उनके साथ हमने टाई अप करा है
जिससे कि हम लोग अपने देश को, अपने रीजन को अच्छे से अच्छे ग्रो करें। सेकेंडली, हम लोग अपने जितने भी आउटलेट्स पे हमारे शेफ्स काम कर रहे हैं, उन सब के लिए हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके बच्चों की पढ़ाई एंड ऑल, उनका जितना भी सिस्टम्स है, क्योंकि वो लोग हमारे लिए इतनी एफर्ट से लोगों को खाना खिला रहे हैं, और दिल से, मुझे लगता है जो दिल से खाना खिलाया जाता है तभी कस्टमर को अच्छा लगता है। कस्टमर को फीलिंग जो बेसिकली है वो हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली अपने जितने भी स्टाफ को डिपेंडेंसी जो बना रहे हैं, हम उनके साथ अच्छा सपोर्ट करते हुए उस चीज़ पे फॉलो कर रहे हैं। राइट सर, नाउ कम्स द क्वेश्चन जो जनरली मैं बहुत उत्सुक होती हूँ अपने अवॉर्डी से पूछने के लिए, उनकी फीलिंग्स जानने के लिए, और वो ये है कि आपका मतलब किस तरह का सेलिब्रेशन रहा जब आपको ये न्यूज़ मिली कि आपका नाम एज एन अवॉर्डी कंफर्म हुआ है, आपके कंपनी का नाम एज एन अवॉर्डी कंफर्म हुआ है। सो किस तरह का सेलिब्रेशन रहा, किस तरह का जश्न रहा, किस किस लोगों को आप इस चीज़ में धन्यवाद देना चाहेंगे, किनकी वजह से आप सोचते हैं कि ये चीज़ इतने आगे तक पहुंच पाई है? मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। आप जो इंडियन इम्पैक्ट अवार्ड ने हमें मतलब जज किया कि हम लोग किसी भी ग्राउंड में आकर अपने चीज़ के बारे में बताएं, और ये सबसे पहली बात है, काम करना और काम को दिखाना। आप लोगों ने हमें समझा कि इस लेवल से हम काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ में हमें जज करा, तो वो हमें काफ़ी अच्छा लगा, और इस चीज़ की काफ़ी सराहना करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग आज की डेट में कितने आउटलेट्स पे हैं, और हम आज 2 से 2.5 लाख लोगों के घरों में खाना सप्लाई कर रहे हैं। 2 से 2.5 लाख काफ़ी अच्छा नंबर है, जो खाना मंथली हम 2 से 2.5 लाख लोगों को खाना सप्लाई कर रहे हैं लोगों के घरों में। तो ये मुझे बताना आपके चैनल के थ्रू, और आपने मतलब आपके चैनल ने सोचा कि हमें दिखाना है कि इस लेवल से हम काम कर रहे हैं, ये बहुत ही थैंकफुल है आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सर। सो नाउ किसी को वैसे भी आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप समाज में कंट्रीब्यूशन चल रहे हैं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विंग फूड टू पीपल, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या और ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें आप किसी तरह का सामाजिक योगदान दे रहे हैं, अपने सोशल एक्टिविटीज या CSR एक्टिविटीज में इंक्लूड है, उसके बारे में अगर आप बता पाएं? हमारा रूटीन में लंगर्स वगैरह लगते हैं। हम लोग काफ़ी भगवान को मानने वाले, तो NGOs वगैरह में भी हमारा टाइप हो रखा है। तो डे टू डे हम मंथ टू मंथ हमने टारगेट बना रखे हैं कि इतना हमें खाना NGO में देना है, और हम लोग इन सब चीज़ों में काफ़ी ध्यान रखते हैं। साथ के साथ हमारे 200 से 300 खुद के स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको भी मैं काफ़ी साथ देता हूँ और सपोर्ट करता हूँ, जिसकी वजह से आज पंजाबी अंगीठी एक प्योर वेजिटेरियन फूड चेन आउटलेट बनी है, और पूरी दिल्ली NCR में हम लोग 2 से 2.5 लाख लोगों को घर पे खाना सप्लाई कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल अपने स्टाफ को भी करता हूँ, साथ के साथ NGOs वगैरह और लंगर्स वगैरह के अंदर काफ़ी बिलीव करता हूँ। मंथली टू मंथली हम लोग काफ़ी पर्टिकुलर डेज में अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, तो भी हम लोग खाना लंगर्स वगैरह लगाते रहते हैं। जो भी हमारे को बनता है, हम लोग सिस्टम हर मंथली हमारा एक बजट के हिसाब से हम प्रोग्राम करते हैं। राइट सर। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आने वाली जनरेशन या यंगर जनरेशन को आप अपनी तरफ से क्या सक्सेस का वो मंत्रा देना चाहेंगे या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि उनको हेल्प करेगा अपने फ्यूचर विजन्स को क्लियर रखने के लिए? कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे जितने भी यूथ हैं, जो अपकमिंग जितने भी हमारे जो भी काम करना चाहता है, उनको हारना नहीं चाहिए। आजकल सबसे पहली बात, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कोशिश नहीं, होगा ही होगा। अगर आपने अपने माइंड में प्लान करा है, एक स्ट्रेटजी बनाई है, जो चीज़ जिसको अच्छी लगती है उसको बहुत मेहनत से करना चाहिए और दिल से करना चाहिए। आज नहीं तो कल 110% उसमें काफ़ी सक्सेस मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है। जैसे कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम फूड चेन आउटलेट प्योर वेजिटेरियन बनाएंगे। हमने सिर्फ एक आउटलेट खोलने की प्लान करा था। आज जितनी भी एफर्ट्स हमने करी हैं, जितनी भी हमने भगवान ने हमसे कराई हैं, आज हमारी 12 आउटलेट्स रनिंग हैं। वो बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है आने वाली जितनी भी पीढ़ी है उनको मेहनत से नहीं हटना चाहिए। जो सबसे बड़ा रिजल्ट आता है, एफर्ट्स करना, स्ट्रेटजी बनाना, पॉलिसीज बनाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
बिल्कुल सही कहा सर आपने, मेहनत के बल पे इंसान कुछ भी कर सकता है। सो थैंक यू सो वेरी मच आज हमसे बात करने के लिए, हमें अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए। आई होप कि इन फ्यूचर ऑल्सो विल स्टे कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ दीज़ जर्नीज़, जो भी आप फ्यूचर प्लान्स कर रहे हो उसके बारे में और जानने के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच आज हमसे जुड़ने के लिए सर। थैंक यू। थैंक यू।